तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। ये आपके आरजीबीवी के 2007 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई या फिर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में, तो ये आपका साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। और ये आपका पूरा जो टर्म है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी नोमिनेटर में, आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। साइन इनवर्स वाई अलग और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अलग होगा। माइनस है तो माइनस, एक्स है तो एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि हमें जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी पी और क्यू के टर्म में हमें लिखना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ही वही होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू समथिंग रहता है। तो इसको हमने क्या किया, ये जो माइनस वाला टर्म है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके हम लोग आ गए। यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई हुआ और प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका क्या बन गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है इसी फॉर्मेट में वर्क करता है। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से पी का वैल्यू क्या निकलेगा, आपका पी का वैल्यू निकल जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा, ये पूरा जो टर्म रहता है यही आपका क्यू रहता है। तो पी और क्यू निकल गया। अब हमें क्या करना रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो चूंकि डी एक्स होता है, तो चूंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में ना लिख के यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में लिखा गया है, तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो पी आपका क्या है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और वाई है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी वाई रहेगा। और चूंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता है, यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स वाई होता है, तो ई का पावर साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, जो कि आपका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन के टर्म में रहेगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को जब पुट करेंगे आप, कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको बनेगा, प्लस सी लिख के आएगा ये। और इसके बाद थोड़ा सा इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स वाई की जगह पे हम लोग टी पुट कर देंगे, क्योंकि चीज़ों को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने क्या किया, टी पुट किया वहाँ पे, और यहाँ से आपका क्या हुआ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी हमने लिया। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स इंटू ई का पावर साइन इनवर्स वाई होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टी ई का पावर टी डी टी प्लस टी होगा। और चूंकि आपको पता है कि इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये आपका क्या होगा, टी इंटू ई का पावर टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई का पावर टी डी टी प्लस सी। तो ये आपका एज इट इज रहेगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका एज इट इज रहेगा, ये प्लस सी। यहाँ से दोनों टर्म में आपका ई का पावर टी दिख रहा है, तो ई का पावर टी कॉमन हम ले लेंगे, तो टी माइनस 1 होगा, प्लस सी होगा। ये एज इट इज रहेगा। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चूंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, ई का पावर टी की जगह पे क्या होगा, टी की जगह पे हमने क्या लिया है, साइन इनवर्स वाई लिया है, तो ई का पावर साइन इनवर्स वाई हो गया। और इनटू में क्या होगा, साइन इनवर्स वाई माइनस 1 और प्लस सी। और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका टर्म क्या होगा, इधर आ जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, साइन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी ई का पावर माइनस ऑफ साइन इनवर्स वाई। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर सही है आपका। तो इस तरीके से आप रूल को अप्लाई करेंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।